तो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर वापस हूँ, इस बार थोड़ा लेट क्योंकि आई वाज़ बिज़ी इन समथिंग एल्स बट आई होप करता हूँ कि अब तक की जितनी भी वीडियोज़ रही होंगी 3 या 4 और जितने भी शॉर्ट्स आपने देखे होंगे, उससे आपको कुछ तो अब तक मिला ही होगा डेफ़िनिटली और उससे आपकी थोड़ी हेल्प हुई होगी, उससे आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी, उससे आपको थोड़ा गाइडेंस मिला होगा। तो उसी सीरीज़ में आइए एक और वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी फ्रेशर, किसी भी डेटा इंजीनियर, किसी भी मतलब बेसिकली किसी भी आईटी इंजीनियर के लिए स्पेशली ये समझना कि उसके स्टार्ट के करियर में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये 5 चीज़ें जो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ये 5 चीज़ें किसी भी नए या इंजीनियर जिसने अभी जॉइन किया है या ऐसा जो अभी जॉइन करने वाला है या वो जो अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है कुछ भी और स्किल्स उसको इनकॉर्पोरेट करनी है। तो ये 5 स्किल्स ऐसी हैं या 5 टेक्नीक्स या टूल्स ऐसे हैं जो हर आईटी इंजीनियर को अपने साथ लेके आना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ग्रास्प कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, चाहे कॉलेज में हो, चाहे नए हो, फ्रेशर हो। ये 5 चीज़ें मेरे हिसाब से आप सबको आनी चाहिए, आप सबको समझनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें कौन-सी हैं? तो आइए पहले बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ बहुत बेसिक चीज़ आप सबने सुनी होगी, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब एक्सेल जो है वो काफ़ी बेसिक सा टूल है बट उसके यूसेज थ्रू आउट आपके करियर में कभी ख़त्म नहीं होने वाले। आप जिस भी कंपनी में जाओगे, जिस भी रोल में जाओगे, जिस भी ये टेक्नोलॉजी में जाओगे या नॉन टेक में जाओगे, प्रोसेस ओरिएंटेड रोल में जाओगे, एक्सेल इज़ समथिंग जो आपको हर जगह यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है? कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके बारे में डिस्कस करते हैं जो उसकी यूज़ेबिलिटी बताते हैं। सबसे पहला तो आप जब भी कहीं जाते हो, कोई भी कुछ भी करते हो, किसी भी कोई टास्क ही मिलता है आपको, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? उस टास्क की प्रिपरेशन करते हो, देन आपको एक के बाद एक टास्क मिलने शुरू होते हैं। आपको टास्क ट्रैकिंग करनी होती है, आपको अपना डे टू डे टास्क मतलब डे टू डे चीज़ें आप एक जगह डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। सो उस चीज़ में एक्सेल सबसे हैंडी आता है। उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो आपको ट्रैकिंग के लिए, जो आपको मतलब बेसिकली ट्रैकिंग के लिए या ट्रबल शूटिंग के लिए या आपकी छोटी-मोटी चीज़ों के लिए कुछ भी आपको उसमें मतलब डॉक्यूमेंट करना हो, ट्रैक करना हो, वो सब चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, वो फीचर्स उसमें अवेलेबल हैं और आपको यूज़ करने ही करने हैं। उसके बाद एक्सेल सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्सेल सिर्फ टास्क ट्रैकिंग उन सब में ही नहीं है, एक्सेल उसके बाद इवन डेटा एनालिटिक्स में भी काम आता है क्योंकि हमेशा जो आपका डेटा होता है वो आपको हाँ, रॉ रॉ फॉर्मेट में ही मिलता है, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम्स रॉ फॉर्मेट में ही मिलता है। बहुत कम ही ऐसा होगा कि आपको सीधे एक सिस्टम मिलेगा जिसमें एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, डीबीएमएस होगा या प्रॉपर एक रिलेशनल फॉर्मेट होगा। मोस्टली अगर आप काम करोगे आपको रॉ डेटा मिलेगा, कभी कभी किसी फाइल में आ जाएगा, कभी कभी किसी ने कुछ भेज दिया, कभी कभी पीएस आपको मिल जाएगा, मोस्टली आपको फाइल्स और इन सब में मिलेगा। वो सब डेटा को जो फॉर्मेटिंग और उसके जो एनालिटिक्स के लिए यूज़ करने का टूल सबसे जो बेस्ट टूल है दैट इज़ डेफिनेटली एक्सेल, क्योंकि उसमें वो सारे फीचर्स हैं, वो सारे फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं, वो सारे आपके प्लगइन्स अवेलेबल हैं जो आपको डेटा एनालिटिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं और आप उससे ही छोटी छोटी चीज़ें जैसे पाई चार्ट हुआ या छोटे छोटे ग्राफ्स हुए, ये सारी चीज़ें आप उसको डिड्यूस करके बता सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं आप। और प्लस ये आपके डे टू डे टास्क में काम तो आता ही आता है। एंड देन अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, अगर अब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है क्योंकि ये कहीं भी आप किसी भी फर्म में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लैपटॉप मिलता है, उसमें मोस्टली विंडोज़ होता है, लिनक्स भी होता है ऑब्वियसली बेस्ड ऑन प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, बट विंडोज़ तो होता ही होता है। और ये बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब आपके बिजनेस नीड के हिसाब से जब आपको इंस्टॉल आपके सिस्टम में, आपके पी या लैपटॉप में जब ओएस इंस्टॉल्ड होता है तो ये उसके साथ ही आएगा क्लब, और ये इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ये एक क्लब लाइसेंस में होता है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट से प्रोवाइड होता है आपके फर्म को, कंपनी को, इसीलिए ये टूल्स जो हैं सबसे ज़्यादा हैंडी भी आते हैं। और इसमें इसको यूज़ करने के लिए भी सबसे मिनिमल ट्रेनिंग चाहिए होती है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बार खोलोगे आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। एटलीस्ट एक बेसिक लेवल पे ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन वगैरह और बाकी चीज़ों के लिए, डेटा एनालिटिक्स की यूसेज के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बट देन अगेन कंपेयर टू एनी अदर थिंग ये बहुत हद तक बहुत इजी है, बहुत आसान है सीखना, प्लस रिसोर्सेज की कमी नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है एटलीस्ट ट्रायल एंड ट्रायल लेवल पे, तो आप उसमें सब कुछ अपना प्ले अराउंड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें दो तीन चीज़ें हैं जो एक्सेल की यूजिबिलिटी आपको प्रोलॉन्ग रखेंगी, आपके पूरे करियर में यूज़ होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ सिंपल टर्म्स में डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जैसा हम लोगों ने एक्सेल में भी बात किया, उससे थोड़ा हट के बात करेंगे। ये वो डॉक्यूमेंटेशन की बात हम लोग नहीं करेंगे जो आप अपने टास्क और उन सब चीज़ों के लिए करते हैं। ये वो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जो इंडस्ट्री वाइज या आपके प्रोजेक्ट वाइज, इंडस्ट्री वाइज सॉरी बहुत बड़ा टर्म हो गया, प्रोजेक्ट वाइज या आपके डिपार्टमेंट वाइज बड़े होते मतलब बड़े और रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई टास्क किया तो एक आपका एज एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एक आपका हाई लेवल डिज़ाइन बनता है, एक हाई लेवल फ्लो बनता है जो आपको बताता है कि आपको टास्क में आपको डेवलप क्या करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोड डेवलप कर रहे हो, वो कोड करेगा क्या, वो कोड सोर्स से लेकर टारगेट तक या स्टार्ट से लेकर एंड तक वो करेगा क्या, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन फ्लो में होती हैं।
मतलब एक फ्लो डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं, और ये पूरा का पूरा एक एक इंट्रिकेसीज उस चीज़ की उस डॉक्यूमेंटेशन में होती हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन ही आगे जाके और किसके काम आता है, सपोज आपने डेवलप किया, आपने कोड किया, कल को आप कंपनी छोड़ के चले गए, राइट, तो कोई और आपकी जगह आएगा, उसे वो डॉक्यूमेंटेशन रेफर करने में आसानी होगी रादर देन गोइंग टू द कोड एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट। क्योंकि आप कितने भी इंडेंटेशन कर लो, कितना भी कोड अपनी क्वालिटी अच्छी कर लो, बट किसी और का लिखा हुआ कोड या किसी और का लिखा हुआ प्रोसेस समझना हमेशा डिफिकल्ट होता है, गिवन दैट कि उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन अटैच हो या उसके साथ एक डॉक्यूमेंटेशन या कुछ एक फ्लो डॉक्यूमेंट या कुछ भी हो, उसके साथ किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो जो उसके बारे में एक हाई लेवल या ओवरव्यू बता रहा हो। उस केस में क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट पढ़ के कोड को रिलेट करना और कोड को ओवरऑल फंक्शनली समझना या किसी प्रोसेस को फंक्शनली समझना आसान होता है। फिर गिवन दैट टाइम के साथ आप चीज़ें तो समझ ही जाते हो। दूसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रबल शूटिंग और प्रॉब्लम रेजोल्यूशन में। वाई एम सेइंग ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, बिकॉज आपने मान लीजिए कोई कोड डेवलप किया, आपने प्रोसेस बनाया, आपने उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, सब कुछ लिख दिया उसमें। अब किसी भी फ्लो, अब हर हर प्रोसेस का या हर कोड का एक फ्लो होता है, वो किसी भी स्टेप पे अटकेगा या कभी फेल भी होता है, कुछ भी होता है। डॉक्यूमेंट रिफर करना हमेशा ईजी होता है कि अगर ठीक है ये फ्लो है, कोई नया बंदा हुआ, सपोज आप नहीं हो, कोई और आपकी टीम से अवेलेबल है, उसे काम करना हुआ, तो वो रादर देन अपना दिमाग खराब करने के बजाय कि कोड में क्या है क्या नहीं है, सरदर्द करने के बजाय ही कैन गो टू द डॉक्यूमेंटेशन और उसे आइडिया मिल सकता है कि अच्छा ये चीज़ें होंगी, इसको इस अप्रोच में देख सकते हैं, हो सकता है स्टेप फेल हुआ हो, अच्छा इतने स्टेप तक ही काम हुआ है, राइट, ABCDEF या 1 2 3 4 5 4 स्टेप के, अच्छा इस डॉक्यूमेंटेशन से ये 4 स्टेप तक चला है, तो मेरे को मतलब है कि इसको थर्ड स्टेप मतलब 4 स्टेप पे देखना है कि उसके आगे क्यों नहीं बढ़ा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा मतलब आपकी क्या कहते हैं उसको, ईज़ ऑफ वर्क बढ़ा देती हैं, उतना ही आसान कर देती हैं चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से आपको गाइडेंस भी पूरा मिल जाता है। एंड देन अगेन अगर आप कहीं और आप खुद को भी सोचोगे, अगर आप कहीं भी नई जगह जाते हो, ऑब्वियसली आपको हर जगह नया कोड तो करने को मिलेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि सिस्टम में प्रोडक्शन में ऑलरेडी कोड होता है, तो आपको उस कोड को भी समझना पड़ता है, तो आपके लिए भी आसान होगा ना कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा हो या कुछ रेफरेंस के लिए हो जिसको आप पढ़ के रादर देन गोइंग थ्रू द होल कोड अपना टाइम वेस्ट करो, एक तरह से फंक्शनली समझ लो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के, और फिर कोड में धीरे धीरे आप जैसे जैसे काम करोगे थोड़ा बहुत तो करते करते सीख ही जाते हो, राइट। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस होती है डॉक्यूमेंटेशन की मेरे हिसाब से, वो होती है आपकी एंड जो कस्टमर या एंड यूजर सेटिस्फैक्शन होता है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने से एंड यूजर सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब ये है कि आपका जो क्लाइंट होगा, जिसने आपको काम करने को दिया है, जिसने आपको टास्क दिया है, जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया है, ऑब्वियसली वो हमेशा टेक्निकल तो होगा नहीं, मैक्सिमम टाइम्स वो टेक्निकल नहीं होगा, उसे सिर्फ फंक्शनल चीज़ों से मतलब है, उसे सिर्फ आउटपुट से मतलब है। तो उसके इसमें क्या होगा, आप उसे कोड तो दिखा नहीं सकते, आप उसे तो समझा नहीं सकते कि भाई ये देखो ये कोड ऐसा है, ये पीस ऑफ कोड ये काम कर रहा है, इस पूरे फ्लो में ये ऐसे काम कर रहा है, ऐसे वो समझेंगे नहीं। उस केस में क्या होता है, आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है जो आप क्लाइंट को या कस्टमर को दो, और कस्टमर उस पर कॉन्फिडेंट फील करे, उसको पढ़ के समझे कि आपने किया क्या है, फंक्शनली वो चीज़ उसको आपने अचीव की है कि नहीं जो उसने रिक्वायरमेंट दी थी। तो इन चीज़ों की वजह से डॉक्यूमेंटेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये तो हमारे 2 पॉइंट हुए, एक्सेल और डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आती है हमारी एरर हैंडलिंग और डीबगिंग। सो एरर हैंडलिंग एंड डीबगिंग ये ऐसी चीज़ है जो हर आईटी इंजीनियर में होनी चाहिए शुरू से, क्योंकि देन अगेन जिससे हमने बात की लास्ट पॉइंट पे, राइट, डॉक्यूमेंटेशन में, कि आप कोई भी प्रोसेस कोई भी कोड चला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सही चलने वाला है, वो कभी ना कहीं फटेगा, कोड की कोड फेल होगा, आपको एरर्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जाके उसको डीबग करना है, उसको समझना है। सबसे पहले तो आपको एक अप्रोच लेना आना चाहिए, एक वे ऑफ क्या नाम है, एक वे ऑफ व्यू पॉइंट, एक वे ऑफ व्यू होना चाहिए, एक व्यू पॉइंट होना चाहिए किसी भी एरर को या किसी भी उसको अप्रोच करने का, देखने का। देन अगेन ये सिचुएशनल भी हो सकता है, बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, हर टेक्निकल बग या हर प्रोसेस बग एक तरह से उसका अप्रोच बिल्कुल सिमिलर होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको अगेन जाना है, प्रोसेस पहले समझना है, फिर उसको प्रोसेस को एनालाइज करना है, किस स्टेप पे वो फेल हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपको करनी है। तो इसलिए एक जो अप्रोच है आपका, जो एरर हैंडलिंग और डीबगिंग या जो एरर प्रॉब्लम सॉल्विंग या डीबगिंग वाली स्किल है, ये थोड़ी बहुत आपकी शुरू से होनी चाहिए। ये आप कॉलेज में कैसे डेवलप कर सकते हो, आप छोटे छोटे कोड लिखो या छोटे छोटे फ्लोज बनाओ डेटा के या किसी चीज़ के, और उसमें आप ऑब्वियसली सब कुछ सही तो चलेगा नहीं, फिर उसको पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करो कि अगर आप ये फेल हो गया तो ये आप कैसे करोगे, इस स्टेप से रुक गया तो आप कैसे करोगे। इस तरह से आप अपने आप को उस फेज में डेवलप कर सकते हो। और अगर आप नए हो तो ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा कोड के अराउंड खेलोगे या जितना ज़्यादा आप इश्यूज़ में जाओगे, उतना आपको एक्सपीरियंस बेटर आएगा। बट देन अगेन एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी आपको एटलीस्ट कुछ तो किसी एक पिकअप पॉइंट पे तो होना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ें आपको कॉलेज से या स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए। जैसे आप गूगल पे सर्च करो, आप यहाँ वहाँ ऑनलाइन, आप तो आजकल तो दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, आप उसमें चीज़ें चेक करो कि अच्छा कैसे एरर हैंडल की जाती है, कैसे डीबगिंग की जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में जानो, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो हमेशा काम आनी है। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, बट आपका कोड तो फटना ही फटना, आपका प्रोसेस तो फटना ही फटना है। तो उस केस में आपको उसकी ज़रूरत, इन सब स्किल्स की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। देन ओके, तो ये तो हो गया आपका हमारा एरर हैंडलिंग एंड डीबगिंग। उसके बाद हमारी आती है चौथी चीज़, ये बाकी जो दोनों चीज़ें हैं ये
इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ें वो हैं जो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट आपकी स्किल सेट के लिए, बट आपके करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज द फोर्थ वन इज बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैंने से बेस्ट प्रैक्टिसेस बेसिकली क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में आपके फिर फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा, राइट, तो अब आपने कोई कोड लिखा ऐसा जो सामने वाला समझ ही ना पा रहा हो, या किसी और ने दिखा, आपने जैसे कि आपने कोड लिखा, आपका कोड रिव्यू हो रहा है, पीयर रिव्यू हो रहा है, पीयर रिव्यू इन द सेंस कि आपके साथ वाले जो डेवलपर्स हैं वो उसको देख रहे हैं, अगर वो उसे देख के समझ ही नहीं पा रहे, या कुछ उसका कुछ आउटपुट ही नहीं निकाल पा रहे, रिव्यू में कुछ निकल ही नहीं रहा आपके कोड से, भले वो कोड आपका बिल्कुल सही चल रहा हो, बट अगर उसको समझने में मुश्किल होगी, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपने गलत कोड लिखा है, आपने खराब कोड लिखा है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं आपने कुछ स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस, कुछ स्टैंडर्डाइज चीज़ें, कुछ ऐसी पॉइंट्स छोड़ दिए हों जो आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने पे पड़ जा मतलब मिल जाती। मैंने से बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने में मिल जाती, इसका मतलब ये कि एक स्टैंडर्ड, जस्ट फॉर एग्जांपल से एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जावा का कोड लिखने का या पाइथन का कोड लिखने का। आप उसमें कोड लिखते हो, ब्लॉक्स लिखते हो, फंक्शन लिखते हो, आप उसको इंडेंटेट करते हो कि आपको ओके ये फंक्शन ये चीज़ कर रहा है, ये ब्लॉक ये चीज़ कर रहा है, तो इससे क्या होता है सामने वाले को भी समझने में आसानी होती है वो चीज़ें। तो ये चीज़ें स्टैंडर्डाइजेशन के एक कॉर्पोरेट, अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस ले रहे हैं तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के भी काम आती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन से सबको समझने, सबके एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कोड तक भी आ जाती है। एंड देन अगेन इससे रिस्क मिटिगेशन भी होता है। मैंने इससे रिस्क मिटिगेशन अगेन इस पर ही आ गया आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि रिस्क में क्या होगा कि अगर आपका कल को कोड फेल होता है, कल को कोई क्लाइंट इशू निकालता है आपके उसमें, तो आप उसको दिखा सकते हो कि हाँ हमारा कोड ये ऐसा है। आप उसको तुरंत उसको ऑब्वियसली उसको नहीं दिखा सकते, मैंने से उसको दिखा सकते हो। इसका मतलब ये कि आप अपने डेवलपमेंट टीम या अपने विद इन पेयर्स में आप उसको जा सकते हो और उसको चेक कर सकते हो। रिव्यू के टाइम आप ये भी कह सकते हो कि हाँ ये मेरा कोड ऐसे कर सकता है, उसके लिए भी समझना आसान होगा, आपके लिए भी बताना आसान होगा। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस ये बहुत काम आती हैं, स्पेशली उस इन्वायरमेंट में जहाँ आपको कोड्स लिखने हैं, जहाँ आपको सिर्फ टेक्निकल काम करना है, उस इन्वायरमेंट में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप या आपकी टीम के अलावा कोई भी उस कोड को जानने वाला, समझने वाला नहीं होगा। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो आपका है ऑब्वियसली वेरी सिंपल सी चीज़, बट देन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वर्क डिसिप्लिन और आपका वर्क पेशेंस। मैंने से वर्क डिसिप्लिन एंड पेशेंस, सो बेसिकली आई मीन हाउ शुड आई पुट इट, तो उसमें क्या होता है कि समझ लीजिए आपको कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, आपको टास्क मिल गया, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, एक पर्टिकुलर आपको कोड लिखना है, आप पूरे दिन जूझ रहे हो, आपको कोई वो नहीं मिल रहा, क्या नाम है, ब्रेक थ्रू में नहीं मिल रहा, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं मिल रहा कि जहाँ से आप उसको आगे बढ़ सको। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपने मतलब एक आपका वर्क डिसिप्लिन है, तो आप शुरू से ही उस चीज़ को क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करना सीख जाते हो आप। कहने मतलब आपको अगर एक पूरा पीस ऑफ कोड या एक प्रोसेस मिला, तो आप उस प्रोसेस को सबसे पहले तो क्या करोगे, एक स्टैंडर्डाइज वे में उसको ब्रेक करोगे। मैंने से स्टैंडर्डाइज वे में ब्रेक करोगे तो आप पहले फंक्शनल वाइज जाओगे कि अच्छा ये कोड है, उसको शुरू से लेकर अंत तक ये करना है, यहाँ से डेटा लेना है या यहाँ से कुछ फेच करना है और यहाँ डालना है। तो उसमें क्या क्या पाइपलाइन है, क्या क्या स्टेप्स है जो उसको कवर करने होंगे, वो चीज़ें आप उसको वो करते हो, क्या नाम है, ब्रेक डाउन करते हो, कॉम्प्लेक्सिटी वाइज उसको ब्रेक डाउन करते हो। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपना वो करते हो, क्या नाम है, टास्क प्रिपरेशन करते हो, टाइमलाइन देते हो, ये सब चीज़ें करते हो। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं, ये सब चीज़ें आपकी आती है एक डिसिप्लिन से, वर्क डिसिप्लिन से, एक वे ऑफ, एक अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट से, या एक अप्रोच ऑफ अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, या अप्रोच टुवर्ड्स एनी प्रोसेस, अप्रोच टुवर्ड्स एनी टास्क से। सो ये सारी चीज़ें आपकी तभी आएंगी जो आप एक डिसिप्लिन वे में, एक एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी चीज़ को अप्रोच करोगे। एंड देन अगेन इसके साथ साथ ही आपका वर्क डिसिप्लिन में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है, दैट आपकी आती है अटेंशन टू डिटेल। आपको शुरू से लेकर अंत तक ये ज़रूर ध्यान देना है कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो उसकी हर एक फंक्शनैलिटी, हर एक इंट्रिकेसीज आप ध्यान दो, आप उसको डॉक्यूमेंट करो, आप उसको समझो और आप उसको समझा भी सको किसी को, ताकि पेयर रिव्यू में या जब आपका कोड या आपका प्रोसेस प्रोडक्शन की तरफ जाए तो उसमें क्या हो, आपकी मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत ना हो, आपके पास बार बार फॉल बैक ना हो। कभी आपका अभी कभी आपके जो यूज़र्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपके कोड में ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ आपको मेक श्योर करनी है कि जितना आप डिटेल्स पे अटेंशन पे डिटेल मतलब जैसे कि डिटेल पे अटेंशन दोगे आप, सॉरी माय बैड, जस्ट अ बिट पूरा दिन हो चुका है, राइट। सो जितना भी आप मतलब डिटेल्स पे ध्यान दोगे उतनी ही चीज़ें आप कैच कर सकोगे और उतनी ही अच्छे से आप कोड या प्रोसेस बना पाओगे और उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उतनी अच्छी आप डिलीवरी की तरफ बढ़ोगे, जो ऑब्वियसली आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उतना ही आपको उतने ही स्टार्स, उतने ही चार्म आपको मिलते हैं जितना आप अच्छा काम करते हो। तो ये सारी चीज़ें, वर्क डिसिप्लिन, पेशेंस उस केस में आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। व्हेन आई से देन अगेन वर्क डिसिप्लिन आपके हो गया, एंड देन डीबगिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी प्रोलॉन्ग करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन दो स्किल्स पे, बाकी हो चलिए आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ें कर लोगे, बट इन दो चीज़ों पर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए, आने वाले टाइम तक आगे तक ध्यान देना चाहिए।
तो होप आज के ये पाँचों पॉइंट्स आप लोग को ठीक लगे होंगे। आप लोग को ऑब्वियसली आप लोग को समझना पड़ेगा कि आईटी सिर्फ और सिर्फ कोडिंग नहीं है, आईटी सिर्फ और सिर्फ जस्ट आपको एक टास्क दिया गया और वो कर दिया, सिर्फ वैसे नहीं होता। हर चीज़ मैटर करती है। आप किस तरह से टास्क करते हो, आप कितना टाइम लेते हो, आप किस तरह से उसको डॉक्यूमेंट करते हो, किस तरह से उसको फॉर्मुलेट करते हो, किस तरह से प्रेजेंट करते हो, किस तरह से रिव्यू कराते हो, ये सारी चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही आप ऐसा नहीं है जो आपके काम आएंगे, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होती हैं, बट स्टिल ये सब भी उतनी ज़रूरी होती है कि ये सब स्किल्स भी आपको ऊपर ही पुश करेंगी टेक्निकल के साथ साथ। बिकॉज टेक्निकल में क्या होता है, एवरी आईटी इंजीनियर इज टेक्निकली गुड। ऐसे कुछ रॉकेट साइंस हम लोग नहीं करते हैं, हर कोई सब कुछ कर लेता है अगर उस पर फेंका जाए, उस पर उसके सर पे आए तो इसीलिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ही, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन है ऐसी जिस पर आप जितना ज़्यादा काम करोगे ये आपको उतना ही शाइन कराएंगी बाकी कंपैरिजन में। तो होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाइए जिनको जिन्होंने भी करियर स्टार्ट किया है, जो भी कॉलेज में हैं, उन तक पहुंचाइए। उनको बताइए कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या नहीं ज़रूरी होती हैं, किन चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, किन चीज़ों पर नहीं। ऑब्वियसली अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। मैं डेफिनेटली मैसेजेस पे बहुत एक्टिव रहता हूँ। ऑब्वियसली कॉल्स एंड एवरीथिंग इज़ नॉट एनी डे एनी टाइम, मतलब हमेशा तो नहीं, बट मोस्टली आई विल ट्राई। अगर आपको से किसी को सच में ज़रूरत होती है तो विल डेफिनेटली गो ऑन अ 1-to-1 सेशन। एंड देन अगेन आई एम हाइपर एक्टिव ऑन लिंक्डइन मैसेजिंग, सो यू कैन रीच मी आउट एनी टाइम। सो आई होप नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर किसी ऐसी चीज़ों को लेके। मे बी नेक्स्ट टाइम आई ट्राई आई स्टार्ट टचिंग ऑन द टेक्निकल्स की, फॉर एग्जाम्पल आई टेल माई प्रोफाइल अबाउट डेटा एनालिटिक्स एंड ऑल। ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।